तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेट या समुच्चय किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है और किस तरीके से हम उसको समझेंगे। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि सेट को लिखने का तरीका क्या होता है। तो सेट को लिखने का तरीका हमने जनरली जो देखा था पिछली वाली वीडियो में, n = 1 2 3 4 ऐसे करते हुए इसके एलिमेंट को हम दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमने लिखा है इसको हम कह देते हैं कि टेबल की फॉर्म है। तो टेबल की फॉर्म है तो इसको बोल देते हैं हम टेबुलर फॉर्म, या फिर इसको हम बोल देते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से हम पूरे के पूरे एलिमेंट को लिख के वहाँ पे डिनोट करेंगे। लेकिन इसकी जगह पे हम दूसरी तरीका भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे कि इसके एलिमेंट को लेंगे नहीं, बल्कि हम ये बताएंगे कि उस एलिमेंट को किस तरीके से लिया गया है। जैसे कि n = तो इस n के पास x जैसा कोई एलिमेंट होगा तो x इसके पास होना चाहिए सच दैट, इसकी कंडीशन क्या है कि x बिलोंग करेगा n से। तो इससे क्या समझ में आया कि n के पास x जैसा कोई एलिमेंट होगा, वो किस तरीके से होगा कि x हमेशा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्याओं से। तो ये बन गया आपका नेचुरल नंबर का सेट, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये वाली फॉर्म थी जिसको बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म। तो किसी भी सेट को जब हम लिखते हैं, जैसे कि मैं ले लूँ A, तो सेट जिसको हम बोलेंगे उसको हम लिखेंगे हमेशा कैपिटल लेटर में, और उसके अंदर के जो अवयव होंगे उनको ले लेंगे हम स्मॉल लेटर्स में, जैसे कि स्मॉल a b c डैश डैश करके सो ऑन। तो सेट जो होगा डिनोट करेगा उसको लिखेंगे कैपिटल में, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे या उसके जो अवयव होंगे उनको लिखेंगे स्मॉल फॉर्म में। ठीक, तो इसके बाद मैं जैसे इसके अंदर से कोई एलिमेंट लेके a b c किसी को भी ले लूँ तो उसको चेक करेंगे कि क्या वो इसके पास है। तो देखेंगे तो उसके पास तो है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो इसके पास जब हमने देखा कि कोई नंबर इसके पास है नहीं, तो नंबर नहीं है, जैसे मैं ले लूँ नंबर कोई सा भी, जैसे 1 ले लिया, तो 1 a के पास नहीं है तो हम बोलेंगे a डज नॉट बिलोंग टू a। ये भी हमने सीखा था। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे दे रखा है कि x² + x - 2। तो क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं x² + x - 2 = 0। तो एक इन्होंने क्या कर रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दे रखा है, इसके सॉल्यूशन जो आएंगे उसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो इसको जब सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो यह आ जाएगा x² + 2x - x कर देंगे स्प्लिट मेथड से = 0। x कॉमन लेके एक आ जाएगा x + 2, और यहाँ से -1 कॉमन लेके x + 2 = 0। तो यह आ जाएगा x + 2 कॉमन लेने के बाद छूट जाएगा x - 1 = 0। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई इसके पास, 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री वाली इक्वेशन है, तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी x की। तो x की एक वैल्यू आ गई 2, एक वैल्यू आ गई 1। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा आंसर या फिर जो इसके रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 2x - 2 = 0 के लिए x = 1, 2। तो ये आ गया इसके सेट बन गया एक आंसर का, x की वैल्यूज के लिए एक सेट बना दिया हमने कि x की वैल्यू 1 और 2 में से कोई सी भी हो सकती है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसका, जैसे कि मैं ले लूँ R फॉर रिवर्स इन इंडिया। तो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले कंडीशन में टेबुलर फॉर्म वाले में इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके सारे जो कंपोनेंट हैं या एलिमेंट्स हैं उनके नाम लिखने पड़ेंगे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, सो ऑन। तो बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसकी जगह पे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि R = x, और इस x को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सेट में क्या करते हैं हम किसी भी चीज़ को सेट के अंदर कब लेके आएंगे, जबकि उसकी कोई डेफिनेशन है, उसको डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू रिवर्स ऑफ इंडिया। तो
हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी सेट को हम लिखने का दो तरीके ले सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म या सारणिक विधि भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स की एक सारणी बनेगी, एक टेबल टाइप की बनेगी, या फिर इसके कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स वगैरह को सारे एक साथ लिखने पड़ेंगे। दूसरे में क्या करेंगे हम कि इसमें हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म इसको कहते हैं। इसमें हम सेट बनने की जो कंडीशन है उस पूरी कंडीशन को लिखेंगे, ना कि उसके अवयवों को। तो जो कंडीशन इसके अंदर दे रखी होगी उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने माइंड में लेके चलेंगे कि कौन कौन से अवयव इसके अंदर हो सकते हैं और कौन कौन से अवयव इसके अंदर नहीं हो सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कुछ अलग अलग टाइप के सेट्स हो सकते हैं, इनके टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं। तो उन टाइप्स को हम देख लेते हैं एक एक करके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं समुच्चयों के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला कौन आ जाएगा, रिक्त समुच्चय, या फिर इसको बोल देते हैं एम्प्टी सेट। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि एम्प्टी का मतलब इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा। अब ऐसा कैसी कंडीशन होगी जिसमें ऐसा समुच्चय हमारे पास आ जाए कि जो खाली है, जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लें, ए एक सेट है और बी एक सेट है। इसके अंदर हम ऐसे नंबर ले लेंगे जैसे कि 2, 4, 6, 8। तो ये सारे नंबर कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं। और एक सेट हमने ले लिया बी, इसके अंदर हमने सारे ऑड नंबर्स ले लिए, इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक। और अगर आप कोई पूछेगा कि ऐसे अवयव कौन कौन से हैं जो ए के पास भी हैं और बी के पास भी हैं, तो ऐसे अवयव कौन से होंगे बताओ। इनमें से कोई भी ऐसा अवयव तो है नहीं जो कि इसके पास हो और इसके पास भी हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास आंसर जो आएगा, जैसे कि यहाँ पे ए बी है, तो सी जो बनेगा समुच्चय, उसके अंदर क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कि ये खाली है। तो इस तरीके से जो सेट बनेगा उसको हम बोल देते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है या फिर एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएंगे। तो इसको दिखाने का एक और तरीका होता है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं फाई से। तो फाई जहाँ पे भी लिखा होगा C इज इक्वल टू फाई, तो C कैसा है, एम्प्टी सेट है, खाली है, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होंगे। तो C इज इक्वल टू फाई से हम डिनोट करेंगे किसी भी खाली या रिक्त या फिर एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट को हम और भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि है नल सेट बोल देते हैं इसको। एक आता है इसका नाम वॉइड सेट। तो नल, वॉइड या एम्प्टी सेट का मतलब सीधा सीधा ये है जिस सेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं होंगे या फिर वो खाली सेट होगा। ठीक।